हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम सक्सेशन ऑफ अ फीमेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एडवाइजेबल है आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब फीमेल्स का सक्सेशन डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर स्टेटस ऑफ वेमेन जो 1956 से पहले था विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, आफ्टर 1956 स्त्री धन क्या होता है और सेक्शन 6 और 14 के बाद क्या चेंजेस आए हैं वेमेंस राइट टू प्रॉपर्टी में, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसको आज जो आपको मॉडल आंसर की वीडियो दी जाएगी उसमें डिस्कस किया जाएगा और कल के मॉडल आंसर की वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा और कल के लेक्चर की वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा। आज हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम एक ऐसी वेमेन की बात कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है और उन्होंने विदाउट विल उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी। तो चलिए हम ये प्रमाइस लेकर लेक्चर को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर फीमेल की प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है फीमेल ने वो किसी और सोर्स से की है। किसी और सोर्स का यहाँ मतलब है अदर देन द प्रॉपर्टी विच वॉज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर और मदर, या फिर अदर द प्रॉपर्टी विच वॉज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ, यानी कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी ना तो अपने फादर और मदर से इनहेरिट की है ना ही अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ से इनहेरिट की है। तो हम ऐसी किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सपोज जैसे उन्होंने अपनी मेहनत से खुद से वो प्रॉपर्टी कमाई हो। चलिए देखते हैं ऐसी प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन हिंदू सक्सेशन एक्ट में कैसे होता है। ये प्रोवाइडेड आपके पास सेक्शन 15 में। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 15 निकालें, इसे रीड कीजिए। सेक्शन 15 साफ तौर से बोलता है अगर कोई फीमेल की प्रॉपर्टी है अपनी तो वो फर्स्टली सबसे पहले जाएगी उनके सन्स और डॉटर के पास और उनके हस्बैंड के पास। इन सबको वो साइमल्टेनियसली डिवाइड होगी। ये पर हेड शेयर लेंगे, एक एक शेयर इंडिविजुअली लेंगे। अगर कोई सन और डॉटर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो जो सन और डॉटर के ऑफस्प्रिंग है, उनके चिल्ड्रन है, उनको मिलेगी। उसके बाद अगर वो भी नहीं है, ये जो आपके पास फर्स्ट एंट्री में लोग, तो फिर हस्बैंड के हेयर को मिलेगी। और वो भी नहीं है तो मदर फादर, जो फीमेल के मदर फादर हैं, उनको मिलेगी। और अगर वो भी नहीं है तो हेयर्स ऑफ फादर या फिर हेयर्स ऑफ मदर। तो यहाँ पर जो एंट्री नंबर 1 में हमने बात की सन्स, डॉटर और हस्बैंड की। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो लॉफुली वेडेड हस्बैंड होने चाहिए, ना कि ऐसे हस्बैंड जिनको डाइवोर्स दे दिया गया है या फिर मैरिज उनके साथ अनल करवा ली गई है या फिर मैरिज वॉइड है। वैसे ही जो हमने चिल्ड्रन की बात की है, अगर चिल्ड्रन की डेथ हो गई हो तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ऐसे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो ना तो इलेजिटिमेट होने चाहिए, ना स्टेप चिल्ड्रन होने चाहिए और ना ही वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के चिल्ड्रन होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट एंट्री के लोग अवेलेबल ना हो तभी आप सेकंड एंट्री पे जाओगे। जैसे कि अगर फर्स्ट एंट्री में आपके पास सन डॉटर प्रीडिसेज सन और डॉटर के चिल्ड्रन और हस्बैंड है, अगर ये लोग अवेलेबल ना हो तो ही आप सेकंड एंट्री में जाओगे और वहाँ पर आप हस्बैंड के हेयर को प्रॉपर्टी दोगे। तो ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये सारे रूल्स ये सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 16 निकालें। यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट एंट्री है उसको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर ऑल दी अदर एंट्रीज। तो आप पहले फर्स्ट एंट्री में देखेंगे, अगर यहाँ पर नहीं है लोग तो आप सेकंड एंट्री में जाएंगे अपॉन द हेयर्स ऑफ हस्बैंड। वो भी नहीं है तो फिर आप अपॉन द हेयर्स ऑफ, तो आप मदर और फादर को देंगे और अगर वो भी नहीं है तो आप हेयर्स ऑफ फादर और फिर हेयर्स ऑफ मदर के पास जाएंगे। फिर सेक्शन 16 ये बताता है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि शेयर इंडिविजुअली पर कैपिटा पर हेड मिलेगा हस्बैंड को, जो भी एक एंट्री में लोग हैं, हस्बैंड, सन, डॉटर अगर हैं। लेकिन अगर इन सन और डॉटर की डेथ हो चुकी है तो हमने बताया कि हम इनके चिल्ड्रन को दे सकते हैं, यानी कि मरने वाली फीमेल के ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हैं। लेकिन ये ग्रैंड चिल्ड्रन कितना शेयर लेके जाएंगे, ये पर स्ट्राइप अपने बीच में शेयर बांटेंगे। यानी कि जो इन ग्रैंड चिल्ड्रन के जो इमीडिएट पेरेंट्स थे, यानी कि इनकी जो माँ थी या पिताजी थे, उनको जो शेयर मिलता अपनी मदर से जिस फीमेल की डेथ हुई है, तो उस शेयर को ये डिवाइड करेंगे अपने आप में। फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक फीमेल है, उनकी डेथ हुई है और उनके 2 बच्चे हैं एस और डी, तो जो एस और डी हैं उन दोनों को एक एक शेयर मिलेगा, मतलब हाफ हाफ शेयर मिलेगा। अब एस और डी की डेथ सिंस हो चुकी थी एक्स की डेथ से पहले ही, तो फिर जो एस थे उनके 2 बच्चे थे आगे, तो ऑब्वियसली एस को हाफ शेयर मिलना था और उनके 2 बच्चे हैं आगे, तो वो इस हाफ शेयर को अपने बीच में डिवाइड करेंगे तो उनको 1/4 शेयर मिलेगा। ना कि हम उन्हें पर कैपिटा यानी कि पर हेड उनके बीच में प्रॉपर्टी नहीं बांटेंगे, उनके बीच में प्रॉपर्टी पर स्ट्राइप बटेगी। वैसे ही रूल 3 बताता है कि अगर आपके पास एंट्री नंबर 1 के लोग नहीं हैं अवेलेबल और
फिर आपको ऑब्वियसली हस्बैंड के हेयर्स को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो हस्बैंड के हेयर कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उनके बीच में, तो वहाँ पे सिंस हस्बैंड एक मेल है तो मेल के जो सक्सेशन के रूल्स होते हैं उनके मुताबिक उन हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। वैसे ही लेट से आपके पास हस्बैंड के हेयर नहीं है तो आप फिर एंट्री नंबर 3 में जाते हैं जहाँ पर आप मदर और फादर को प्रॉपर्टी देते हैं। पर लेट से मदर और फादर भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑब्वियसली एंट्री नंबर 4 और 5 में जाएंगे, तो आप अपॉन हेयर्स ऑफ फादर पे जाएंगे या फिर हेयर्स ऑफ मदर पे जाएंगे। तो अपॉन हेयर्स ऑफ फादर और मदर कैसे डिवॉल्व होगी प्रॉपर्टी, तो वो भी सिंस फादर मेल है तो उन पर भी मेल का सक्सेशन रूल लगेंगे, और मदर फीमेल है तो उन पर फीमेल के जो सक्सेशन रूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो लगेंगे। तो इतनी सी बात आपको सेक्शन 16 बताता है। इसके बाद हम दूसरी जो 2 तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं एक फ़ीमेल के केस में, वो हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हस्बैंड और फादर इन लॉ। इनका डेवोल्यूशन कैसे होगा तो वो बताएंगे। तो अगर हम इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के जो रूल्स थे डेवोल्यूशन के वो इन पे नहीं लगेंगे, तो कुछ और लगेगा। तो वो देखते हैं वो क्या लगेगा, वो आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट के। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पढ़ें। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जहाँ एक फ़ीमेल जिनकी डेथ हुई है उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की थी अपने पेरेंट्स से, या तो अपनी मदर से या अपने फादर से। तो उस केस में प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी। जनरली प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है एंट्री नंबर 1 के लोगों के पास पहले, जिसमें आपके हस्बैंड आते हैं, सन और डॉटर आते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर की है किसी फीमेल है और उनकी डेथ हो जाती है विदाउट विल, तो फिर सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी सन और डॉटर को, जैसा हमारे पास जनरल रूल में केस था। या फिर अगर सन और डॉटर की डेथ हो गई है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को, ये भी हमारे पास जनरल रूल में रूल था। लेकिन वहाँ हम हस्बैंड को भी प्रॉपर्टी देते थे, पर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हस्बैंड अगर ये सन और डॉटर जिंदा नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन जिंदा नहीं है, तो हम हस्बैंड को नहीं देंगे। हस्बैंड को छोड़ के हम सीधा जो फादर हैं, जो ये जो फीमेल है जिनकी डेथ हुई है, उनके एयर को देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि फादर को क्यों नहीं देंगे, फादर के एयर को क्यों देंगे। फादर पहले आएंगे एंट्री नंबर 3 में, फादर और मदर, तो उनको क्यों नहीं देंगे। उनको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फीमेल ने एक्वायर की है प्रॉपर्टी, इनहेरिट की है अपने फादर से, तो फादर की ऑब्वियसली डेथ हो चुकी होगी तभी हम फादर की प्रॉपर्टी फीमेल को मिली है, तो इसलिए फादर के एयर को प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पर। और फादर के एयर को प्रॉपर्टी देनी है तो हम सेक्शन 16 के रूल्स लगाएंगे, और वो बोलता है कि जिस भी जेंडर को आप जैसी प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वहाँ पर उसी जेंडर के रूल्स फॉलो होंगे। तो फादर के एयर को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, मेल के सक्सेशन के थ्रू, जो रूल्स हैं उनके थ्रू मिलेगी। वैसे ही 3rd कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं एक फ़ीमेल के केस में, वो है अगर एक फ़ीमेल ने एक्वायर इनहेरिट की है प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड से या फिर अपने फादर इन लॉ से। अब हस्बैंड से और फादर इन लॉ से इनहेरिट करने का क्या मतलब कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या फिर फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी है। तो जनरल रूल था कि हम अगर किसी फीमेल की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले हम उसे उनके सन एंड डॉटर को देंगे। सन एंड डॉटर की डेथ है तो ऑफस्प्रिंग्स को दे देंगे, और साथ ही साथ हस्बैंड को देंगे। अब सिंस हस्बैंड की यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो अब हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, सन और डॉटर भी नहीं है, उनके ऑफस्प्रिंग भी नहीं है, तो हम कहाँ जाते थे, हम 2nd कैटेगरी में एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास जाते थे। तो यहाँ पर भी सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में यही दिया है कि आपने एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास ही जाना है। तो एक एनॉमली है, लेजिस्लेटिव एनॉमली। यहाँ पर ऑब्वियसली ऑलरेडी हम हस्बैंड के एयर के पास जा रहे थे, तो यही रूल है कि आपने हस्बैंड के एयर्स के पास आना है, और आगे बाकी एंट्रीज़ में आपने नहीं ट्रैवल करना। आपने मदर फादर या किसी और एयर्स ऑफ मदर और फादर तक नहीं पहुंचना, आपने एयर्स ऑफ हस्बैंड को प्रॉपर्टी देकर वापस आ जाना है। तो ये थे सिंपल से रूल, सिंपल सा वे ऑफ सक्सेशन ऑफ फीमेल हिंदू। अगर आपको इस लेक्चर पर मॉडल आंसर PDF चाहिए, आज आपको इस लेक्चर पर मॉडल आंसर PDF मिलेगी स्त्री धन पर और स्टेटस ऑफ विमेन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी 1956 से पहले क्या था उस पर। तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे वीकली मैगजीन एडिशन में उसकी PDF मिल जाएगी, और आपको आज MCQ प्रोवाइडेड होंगे इस टॉपिक पर। आपको ये बता दें कि हमने मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टेस्ट CPC का है 21 सितंबर को, और अगर आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके वहाँ पर डेमो टेस्ट दिया हुआ है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, और इंडिविजुअली भी आप परचेज़ कर सकते हैं हर टेस्ट को। IPC का टेस्ट अभी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा बिहार जुडिशरी की भी मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। ये बड़ी शॉर्ट लेकिन बड़ी एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज़ है। ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। आप इसके लिए भी रजिस्टर करा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कीजिए। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।